Welcome to GS Quick Learning. The topic is data collection methods. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है डेटा टाइप्स. हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स होती हैं डेटा की. फर्स्ट प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. ओके. प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा आर दोज डिटेल विच आर डायरेक्टली एंड कम्प्लीटली रिलेटेड विद द प्रॉब्लम ऑन हैंड. और सिंपली हम इसे ये भी कह सकते हैं कि प्राइमरी डाटा वो होता है वो हम ओरिजिनली इंफॉर्मेशन जो कंडक्ट करते हैं डायरेक्टली कंडक्ट करते हैं फॉर सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम. ओके. एंड द सेकंड टाइप्स हमारे पास आता है सेकेंडरी डेटा. सेकेंडरी डाटा क्या होता है? सेकेंडरी डाटा को हम पब्लिशड डाटा भी कहते हैं. ठीक है. इसमें क्या होता है, हम फर्स्ट टाइम डायरेक्टली जो डाटा है वो कलेक्ट नहीं करते, हम प्राइमरी डेटा में से ही कुछ डेटा जो है ले लेते हैं, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा. क्लियर? जब हम प्राइमरी डाटा जो फर्स्ट टाइम जो कलेक्ट किया गया डेटा होता है उसमें से जब हम कुछ डेटा ले लेते हैं और सेकेंड बार उसे यूज़ करते हैं उसे हम कह देते हैं सेकेंडरी डाटा. क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटा कलेक्शन मेथड्स. हमारे प्राइमरी डेटा जो होता है वो हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं और सेकेंडरी डाटा होता है वो क्या होता है, डेटा जिसमें हम प्राइमरी डेटा से ही जो डेटा है वो ले लेते हैं. सो ऑब्वियस सी बात है, फिर हमें जो मेथड्स है वो किस डाटा को कलेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे? प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे. ठीक है. सो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास मेथड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारे पास आता है सर्वे मेथड, सेकंड हमारे पास आता है ऑब्जर्वेशन मेथड एंड थर्ड हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड. सर्वे मेथड क्या होता है? सर्वे मेथड एक ना कम्युनिकेशन मेथड होता है. ठीक है. इसमें हम फेस टू फेस ऑरल कम्युनिकेशन करते हैं, टेलीफोन के थ्रू, मेल के थ्रू हम जो डेटा है उसको कलेक्ट करते हैं. ठीक है. एंड द सेकंड हमारे पास आता है ऑब्जर्वेशन मेथड. ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, हम जस्ट क्या करते हैं, रिस्पोंडेंट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, ना कि उनसे कोई क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं. क्लियर? ओनली ऑब्जर्व करते हैं हम इसमें. एंड द थर्ड हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड. इसमें हम क्या देखते हैं, कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो हम इसमें देखते हैं. क्लियर? इन डिटेल आई विल बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट स्लाइड. क्लियर? फर्स्ट हमारे पास आता है सर्वे मेथड और क्वेश्चनेयर मेथड. इसको हम सर्वे और क्वेश्चनेयर मेथड भी कहते हैं. इसमें मैंने जैसे कि पहले ही बता दिया, इसमें क्या होता है, हम फेस टू फेस जो ऑरल कम्युनिकेशन करते हैं विद अदर रिस्पोंडेंट बाय द टेलीफोन के थ्रू भी कर लेते हैं, मेल्स के थ्रू भी कर लेते हैं. ठीक है जी. एक टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं. क्लियर? इसमें हमारे पास फर्स्ट आता है इंटरव्यू. इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू इन्वॉल्व्स अ फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द रिस्पोंडेंट. क्लियर? जब हम रिस्पोंडेंट के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरव्यू. क्लियर? फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं. सो इट इज़ वेरी इफेक्टिव मेथड. इसके साथ साथ क्या होता है, हम जो रिस्पोंडेंट है उसकी फीडबैक भी ले सकते हैं. ओके. सेकंड हमारे पास आता है टेलीफोन इंटरव्यू. अब इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि टेलीफोन के थ्रू होगा इंटरव्यू. सॉरी. ओके. टेलीफोन इंटरव्यू क्या होता है, जब हम टेलीफोन के थ्रू जो इंटरव्यू है वो कलेक्ट करते हैं, सिंपली उसको हम कहते हैं टेलीफोन, थ्रू टेलीफोन. क्लियर? एंड थर्ड वन इज मेल सर्वे. और इसके भी नाम से क्लियर होता है, मेल्स मीन ईमेल्स वगैरह. क्लियर? जब हम ईमेल के थ्रू जो रिस्पोंडेंट है उसका जो इंटरव्यू लेते हैं उसको हम कहते हैं मेल सर्वे. क्लियर? ओके. नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जर्वेशन मेथड. ऑब्जर्वेशन मैंने पहले ही बता दिया क्या होता है. ऑब्जर्वेशन होता है सिंपली जिसमें हम कोई क्वेश्चन जो है रिस्पोंडेंट को नहीं पूछते, जस्ट हम क्या करते हैं, उसका बिहेवियर जो होता है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम चेक करते हैं. क्लियर? ओके. इसमें हमारे पास कौन कौन से टाइप्स हैं? फर्स्ट टाइप्स हमारे पास आती है, इसमें फर्स्ट टाइप आती है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन. स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है, प्रॉपर प्लान किया गया है. ठीक है. जिसमें हम क्या करते हैं,
डिटेल्ड प्लान बनाते हैं कि हम कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ पर कैसे कौन पूछेगा, ऑल आर स्ट्रक्चर। हम एक प्लान बना लेते हैं कि ऐसे जो हम ऑब्जर्व करेंगे उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर प्लान, सॉरी ऑब्जर्वेशन। क्लियर। सेकंड हमारे पास आता है अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर क्या था? प्लान। तो ऑब्वियसली फिर अनस्ट्रक्चर क्या होगा? नॉन प्लान विदाउट एनी स्पेसिफिक प्लान। जब हम विदाउट एनी सब प्लान ऑब्जर्वेशन करते हैं उसको हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन। क्लियर। कोई स्कीम तैयार नहीं करते, कोई प्लान नहीं बनाते कि हम ऐसे ऑब्जर्व करेंगे, उस यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, कौन ऑब्जर्व करेगा, कैसे ऑब्जर्व, कुछ भी हम प्लान नहीं करते, उसको हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन। क्लियर। थर्ड हमारे पास टाइप्स आती है लाइव ऑब्जर्वेशन। जब हम लाइव जो है लाइव रिस्पोंडेंट की एक्टिविटी और बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं उसको हम कहते हैं लाइव ऑब्जर्वेशन। क्लियर। एंड इन फोर्थ वन इज रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन। रिकॉर्ड मीन्स क्या होता है? जब हम रिकॉर्ड कर कर रख लेते हैं उसके बिहेवियर को, सो इससे हमें क्या पता चल रहा है? जे ऑब्जर्वेशन क्या है, जिसमें हम ऑब्जर्व कैसे करते हैं उसके रिकॉर्डेड किए गए पास्ट बिहेवियर को, उससे जब हम रिस्पोंडेंट को ऑब्जर्व करते हैं उसको हम कहते हैं रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन, उसके पास्ट बिहेवियर और रिकॉर्ड को ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसी ऑब्जर्वेशन टाइप्स में डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। नाम से पता चल रहा है सिंपली जब हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं रिस्पोंडेंट को जहाँ उसके बिहेवियर को, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। क्या होगा फिर? जब हम इनडायरेक्टली मतलब कुछ डिस्टेंस पे उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन इज नेचुरल ऑब्जर्वेशन। नेचुरल ऑब्जर्वेशन क्या है? जब हम एक ओरिजिनली फॉर्म में, ओरिजिनल सिचुएशन में जो ऑब्जर्वेशन है वो कंडक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं रिस्पोंडेंट के बिहेवियर को और रिस्पोंडेंट को, उसे हम कहते हैं नेचुरल ऑब्जर्वेशन। एंड जब हम आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट कर कर एक आर्टिफिशियल सिचुएशन और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट को क्रिएट कर कर उसके बिहेवियर को, जो रिस्पोंडेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं उसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूट ऑब्जर्वेशन। क्लियर। बहुत इजी से, सिंपल से, हमें बस नाम से इसका क्लियर हो रहा है। एंड द नेक्स्ट इज ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। क्या होगा? जब हम ह्यूमन से ही, जो ह्यूमन है उसको ऑब्जर्व करते हैं उसको ह्यूमन ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन क्या है? जब हम मैकेनिकल डिवाइसेस और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लाइक मूवी कैमरा हो गया, ओके, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग, क्लोज सर्किट कैमरा, रोबोट, ये सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करके जब हम क्या करते हैं उसका बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं उसको हम कहते हैं मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन। क्लियर। एंड द नेक्स्ट इज डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन। ये क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, disguised observation is the one in which the target people do not know that they are being observed. जब जो रिस्पोंडेंट होता है उसको नहीं पता होता कि मैं जो हूँ ऑब्जर्व हो रहा हूँ किसी के थ्रू, सो उसको हम कहते हैं डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन। ओके। और जब जो रिस्पोंडेंट होता है उसको पता होता है कि इन्फॉर्म होता है कि मेरे बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा रहा है, जहाँ मेरे बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा रहा होगा उसको हम कहते हैं अनडिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन। क्लियर। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास लास्ट आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये क्या होता है? अंडर दिस मेथड अ कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश। सिंपली इसमें क्या होता है? कॉज मीन्स क्या होता है? कोई कारण, एंड अफेक्ट मीन्स क्या होता है कि उसका अफेक्ट क्या होगा। इसमें हम सिंपली ये देखते हैं कि जब ये चीज़ होती है तो उसका अफेक्ट उस पर क्या होता है। जब उसके कॉज एंड अफेक्ट्स को हम जो है वो रिलेट करते हैं, वो हम चेक करते हैं, उसको हम कहते हैं कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। क्लियर।
द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर मैनिपुलेटेड टू द मेजर द अफेक्ट। जो इंडिपेंडेंट, हमारे पास टू टाइप वेरिएबल्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं उसमें, तो उसके हमें अफेक्ट पता चल जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो इसमें हम वो जो है वो एक्सपेरिमेंट करके चेक करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, इफ़ द मार्केटिंग मैनेजर वांट्स टू मेजर द अफेक्ट ऑफ 10% प्राइस राइज ऑन सेल। जो मार्केटिंग मैनेजर है वो क्या करता है, 10% चेक कर रहा है कि 10% अगर हम जो अपनी प्रोडक्ट है उसका प्राइस को 10% हम इंक्रीज़ करते हैं, तो प्राइस को इंक्रीज़ करते हैं तो उस पर सेल का अफेक्ट क्या होता है। ओके, सो जब वो जो प्राइस है वो इंक्रीज़ करेगा, ऑब्वियसली सेल पर अफेक्ट तो आएगा ही ना। सो इस पे हम क्या करते हैं, सिंपल कॉज एंड अफेक्ट जो है चेक करते हैं। जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, सो दैट जानने के लिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर कितना अफेक्ट आएगा। क्लियर? सो थैंक यू सो मच।